इंडिया डेली, मैं हूं आशीष सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करना चाहते हैं। नोएडा के मानव रचना स्कूल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नोएडा के मानव रचना स्कूल की घटिया हरकत, अभी तक कोई कार्रवाई स्कूल टीचर के खिलाफ नहीं हुई है। स्कूल टीचर की हरकत पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 6 दिन के बाद भी स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप है। बच्चों की मां पर टीचर ने अभद्र टिप्पणी की थी। पूरे मामले पर लीपापोती में प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। स्कूल प्रशासन की बात कर रहा हूं। पूरे मामले पर लीपापोती में जुटा हुआ है। टीचर्स की घटिया हरकत पर स्कूल मैनेजमेंट चुप है। इंडिया डेली लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। स्कूल प्रशासन ने मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री और बीएसएल ने भी स्कूल पर एक्शन की बात कही थी, लेकिन 6 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सवालों के घेरे में रचना स्कूल का मैनेजमेंट भी है। स्कूल के मालिक प्रशांत भल्ला, अमित भल्ला कहां है? टीचर्स की घटिया हरकत पर मैनेजमेंट आखिर चुप क्यों है? बच्चों को प्रताड़ित करने के मामले में कार्रवाई कब होगी? तो इंडिया डेली पिछले 6 दिनों से इस मुहिम को चला रहा है, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। सवालों के घेरे में है मानव रचना स्कूल का मैनेजमेंट। तो नोएडा से हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करते हैं। आज से 6 दिन पहले नोएडा का एक स्कूल, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ एक ऐसी घटना होती है जो उस बच्ची के दिमाग पर एक गहरा चोट छोड़ती है, और इसके साथ ही देश के लाखों माता पिताओं की चिंताएं भी बढ़ जाती है कि ये महंगे महंगे स्कूल, बड़े प्राइवेट स्कूल्स जो डिसिप्लिन और शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए माता पिताओं से लूटते आए हैं, लेकिन क्या उनके बच्चे उस स्कूल में सुरक्षित हैं? क्या उनके बच्चों को उस स्कूल में सही संस्कार और सही शिक्षा दी जाती है? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो उस घटना के बाद उठने लगे हैं। देखिए, दूसरी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची जो 2 दिन बाद स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद उसे पता चलता है कि आज उसके क्लास में कोई असाइनमेंट जमा करना है, जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं होती है। जिसके बाद एक टीचर द्वारा ना सिर्फ पूरे क्लास के सामने बच्ची को डांटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगली बार अगर ये गलती करोगी तो तुम्हारी माँ को थप्पड़ मारूंगी। सोचिए, वो छोटी बच्ची जो 2 क्लास में पढ़ रही है, जिसकी उम्र महज 7 से 8 साल होगी, उस बच्ची की मानसिकता पे कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा, कितनी गहरी चोट मिलेगी। और देखिए, ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ये हमारे देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, और जिस बच्ची के मानसिकता पर उसके स्कूल में टीचर द्वारा इस तरह के शब्द कहे जाए, क्या असर पड़ेगा। ऐसे में 6 दिन हो चुके हैं इस घटना को। माता पिता ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 6 दिन हो गए, जिला प्रशासन क्यों सो रहा है? अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब तक टीचर द्वारा या स्कूल द्वारा टीचर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और वहीं जिला प्रशासन ने अब तक स्कूल से क्या बातचीत की? इस तरह की जो तमाम सवालें हैं वो उठ रही है। अभी मौजूद हैं नोएडा डीएम के आवास के बाहर, और देखिए यहाँ पे आपको बता दें, हम लगातार, चाहे उनका दफ्तर हो या उनका आवास हो, हम दोनों जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे जो मनीष कुमार वर्मा जो कि जिला अधिकारी हैं, उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद इस तरह के जो सवाल हैं, जो उस बच्ची के भविष्य के लिए, उस शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई के लिए, उस स्कूल की डिसिप्लिनरी एक्शन जो होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है, उसको लेकर जो सवाल पूछे जाने हैं, उन तक जो डीएम है वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हम जहां भी जा रहे हैं डीएम साहब हमें समय नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, सवाल यही है कि आखिर 6 दिनों का वक्त हो चुका है, आखिर कब तक इस तरह की जो लड़ाई है, इस तरह की जो आवाज है, वो इस समाज में दबाई जाएगी। और आयुषी की हमारी रिपोर्ट जो देख रहे थे, आयुषी मिश्रा की, उस रिपोर्ट में आयुषी ने एक बेहद अहम बात की कि आखिर लड़ाई कितने दिनों तक चलेगी। आयुषी, मैं इस बात को और इंडिया डेली के मंच से मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अपराजिता गौतम है, अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ की। हमारे साथ यतेंद्र कसाना है, अध्यक्ष हैं ASI
एसपीए के डॉक्टर सांत्वना श्रीवास्तव जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारे दो सहयोगी आयुषी मिश्रा और रजनीश हमें टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आयुषी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप सुबह से डीएम साहब को ट्रैक कर रही हैं, आप उनसे सवाल लेना चाहती हैं कि 6 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आप जब भी उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रही हैं, क्या कुछ जवाब मिल रहा है और क्या अभी तक आप उन तक पहुंच पाई हैं या नहीं? जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि डीएम साहब को मैं सुबह से ट्रैक करने की बिल्कुल कोशिश कर रही हूं, चाहे उनका दफ्तर हो, चाहे फोन कॉल के जरिए मैं उनसे बात करने की कोशिश करूं या उनके आवास पर। मैं अभी उनके आवास के बाहर मौजूद हूं और यहाँ मैं इसलिए मौजूद हूं क्योंकि डीएम साहब के घर वापस आने का जो समय है वो होने वाला है और उम्मीद करती हूँ कि सुबह से डीएम साहब जिन सवालों को नजरअंदाज कर रहे हैं, बता नहीं रहे कि आखिर उस बच्ची को न्याय कब मिलेगा, क्या कार्रवाई हुई है, कम से कम वो जब घर आए, हमसे उनकी मुलाकात हो और हम ये सवाल उनसे पूछ पाए। और अभी भी हम हार नहीं माने हैं आशीष, हम कंटिन्यू डीएम साहब को ट्रैक कर रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी डीएम सर को मैंने फ़ोन किया तो उनके जो सहायक हैं उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि सर मीटिंग में है, मतलब सुबह से उनकी मीटिंग चल रही है और मीटिंग ऐसी जो अभी तक खत्म नहीं हुई है आशीष, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा सवाल मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल में हुई इस घटना पर होगा और इसीलिए शायद अब तक हमें वो जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन सवाल यही है आशीष कि हर बच्चा और हर पेरेंट्स जो हैं वो इतने सक्षम और इतने मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि वो इस तरह की जो गंभीर बातें हैं वो प्रशासन तक लेकर आए। उनके अंदर शायद उतना जज्बा नहीं होता है या डर जाते हैं। पुलिस के पास जाने से हर कोई डरता है, लेकिन उन्हीं लाखों हजारों लोगों में जो कुछ चुनिंदा लोग हिम्मत जुटाते हैं ताकि उनकी 2 साल 2 क्लास में पढ़ने वाली उस नन्ही बच्ची के मन पे जो असर पड़ा है उसको वो धूमिल कर सके, उसको खत्म कर सके और उसको न्याय दिला सके। और इसलिए जो पेरेंट्स ऐसे कदम उठाते हैं तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इन आवाजों को बुलंद करें और हम तब तक इन आवाजों को बुलंद करें जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक उस आवाज को उठाएंगे। हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपने आखिरी बार प्रशांत भल्ला और अमित भल्ला से संपर्क करने की कोशिश की, उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि आए जिन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि हम सोमवार तक टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या फिर जो जांच स्कूल कमेटी की तरफ से बिठाई गई है उसका जो रिजल्ट है, यानी उसमें क्या कुछ निकला है वो मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन इसी बीच हमारे साथ सुनील भराला जी, पूर्व मंत्री, जुड़ गए हैं। सुनील जी, बेहद स्वागत है आपका, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है मुझे। सुनील जी, पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी, उस समय 5वां दिन था, आज 7 दिन हो चुके हैं लगभग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसको दरअसल कार्रवाई होगी, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, हो जाएगी। कार्रवाई चल रही है, प्रगति पर है जी, और जो विषय है वो कार्रवाई के लिए अग्रसर है। जल्द कार्रवाई होगी, इसमें कार्रवाई जल्द होगी, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। चूंकि अभिभावक जो होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि एक लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, 6 दिन से इस लंबी लड़ाई को लगातार जारी रखें, लड़ाई कब तक खींचेगी? जब तक कार्रवाई का एक प्रोसेस है, लड़ाई तो हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन जल्दी कार्रवाई होगी। सुनील भराला जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। पूर्व मंत्री यूपी सरकार के थे जिन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी और जल्द कार्रवाई होगी। मैं रजनीश आपके पास आना चाहूंगा। रजनीश, मेरा सवाल अभी अधूरा था कि जब आखिरी बार स्कूल मैनेजमेंट से आपकी बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि सोमवार तक हम एक्शन लेंगे, लेकिन आज मंगलवार हो गया, कोई कार्रवाई स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से नहीं हुई। क्या फिर आपने संपर्क करने की कोशिश की, और संपर्क करने की कोशिश की तो क्या जवाब मिला? देखिए आशीष, 3 से 4 दिन पहले की ये पूरी जो है वाकया था। हम लोग जब स्कूल के जो ऑनर हैं उनसे मिलने के लिए हम लोग पहुंचे थे तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम अमन था वो सामने आए थे और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि उनकी जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात हुई है, वो तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और कल यानी जिस दिन हम मिले थे उसके नेक्स्ट डे जो है स्कूल की तरफ से जवाब दिया जाएगा कि आखिर इस मामले को लेकर स्कूल की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कार्रवाई की गई है आरोपी टीचर के खिलाफ। लेकिन उस बात को भी 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक
ना कोई सामने आया, ना ही स्कूल की तरफ से कोई जवाब दिया गया कि जो आरोप टीचर पे लगाए गए थे और जो इन्वेस्टिगेशन करने की स्कूल प्रशासन बात कर रहा था उसमें आखिर हुआ क्या। तो ये साफ दर्शाता है आशीष कि स्कूल जो है इस पूरे मामले को लीपापोती कर साइडलाइन करना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इंडिया डेली लगातार पिछले 6 दिनों से इस मामले को प्रमुखता से दिखा रहा है, उसके बाद ये कहना बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता कि जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक स्कूल की इस खबर को हम प्रमुखता से दिखाएंगे। चाहे स्कूल अपने टीचर्स को, जो आरोपी टीचर है, उसको बचाने की कितनी भी कोशिश करे, कितना भी हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे और हम अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे ताकि उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई हो। आलोक वत्स जी, आज छठा दिन है, पिछले 6 दिनों से हम लगातार रूबरू हो रहे हैं और हर दिन हम ये शो करते हैं और उम्मीद रहती है कि आज कार्रवाई होगी, लेकिन हर दिन एक नई उम्मीद के साथ फिर सुबह का सवेरा होता है कि आज कार्रवाई होगी। 6 दिनों से लंबी लड़ाई एक लड़ी है। एक बेटी इंसाफ चाहती है, एक छोटी बच्ची इंसाफ चाहती है कि जो उसके साथ गलत हुआ उस कसूरवार को सजा मिले, लेकिन लड़ाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। आलोक वत्स जी। देखिए आशीष जी, मैं हतप्रभ हूं कि लगभग सारी एजेंसियां इसमें एक्टिव हो गई हैं। एक्टिव इन द सेंस कि सबको इंफॉर्मेशन जा चुकी है, सबका कोई ना कोई बयान आया है। जैसे कि भल्ला जी के यहाँ से बयान आया कि हम सोमवार तक कुछ एक्शन करेंगे और आपको बता देंगे। सर मंत्री का भी बयान आया था कि इस पर एक्शन या कार्रवाई होगी। पुलिस भी वहां गई, इंटेलिजेंस भी गई, जो हमें जानकारी मिली थी। अब 144 घंटे बीतने के बाद हम वहीं के वहीं हैं जहां हम थे। तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सारी लोकतांत्रिक जो भी चेन है वो सब बिल्कुल समाप्त हो गई है। अब जो अंत में एक्शन होता है कोर्ट में ही जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि कोर्ट में ही जाना होगा। और मैंने कल भी आपके यहाँ कहा था जी कि जितने भी पेरेंट्स और जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ, उन लोगों को भी घड़ी में, इस दुख की घड़ी में मैं कहूंगा यूनाइट होके इस फाइट को आगे ले जाना चाहिए। वो भी चादर तान के सो रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कल को उनके ऊपर आएगी बात तो उनके पास भी कोई नहीं जाएगा। ये दुष्संतोष से उनको बाहर आना चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ है। अरे कभी आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। जब ऐसी वहां की रचना है तो ये गाज किसी न किसी पर समय समय पर गिरती रहेगी। और सही समय यही है कि समर्थन करने का, बच्ची किसी की भी हो लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने का, ताकि कल को वो आग आपके घर तक ना पहुंचे। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सांत्वना जी, आज छठा दिन है जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था आलोक वत्स जी से। कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि प्रोसीजर होते हुए जरूर दिख रहा है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई जो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। देखिए, मैं पहले भी यही बात कह चुकी हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल की जो तानाशाही है, इसको बंद करने के लिए हम लोगों को एक चैनलाइज्ड वे में काम करना पड़ेगा। ये तो मीडिया इस मुद्दे की आवाज उठा रही है, उसके बावजूद भी 6 दिनों में कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन जिन मुद्दों की आवाज नहीं बन पाती है, 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास 4 ऐसी सेम चीजें आ चुकी कि एक बच्चे को डांट दिया गया जो कि अपना कॉलेज छोड़ के चला गया, 1 हफ्ते से लापता है। एक दूसरी छोटी बच्ची को मार दिया गया स्कूल में, जो कि मतलब शॉक में है, कुछ बोल नहीं पा रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे डेली बेसिस पे हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए जो स्कूल्स हैं वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है? हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन जो कार्यवाही कर रही है वो त्वरित क्यों नहीं हो रही है? बाकी भी जो प्रशासन है, अभी आरुषि जैसा कह रही थी कि डीएम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है। लेकिन वो बच्चे की जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है उसके लिए कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? ये एक बड़ा सवाल आप उठा रही है। यतेंद्र कसाना जी, कानून की भाषा में भी ये कहते हैं कि देर से मिला हुआ इंसाफ इंसाफ नहीं रह जाता, अगर वो इंसाफ ही क्या जो देर से मिले। अभी आपने डॉक्टर सांत्वना को सुना, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर 4 ऐसे मामले आ गए हैं उनके पास जिसमें कमोबेश इसी तरीके से मानसिक उत्पीड़न किया गया। देखिए आशीष जी, मैंने तो पहले भी कहा है कि पब्लिक स्कूल जो है वो आदतन अपराधी जैसा व्यवहार कर रहे हैं और करते आए हैं। उनको
आदत पड़ चुकी है, क्योंकि वो लोग इतने संगठित हैं और उन लोगों के पास इतने संसाधन हैं कि आपके चैनल पे ही बैठे हुए कुछ लोग जिन्हें मैं देख रहा हूँ कि वो सरकार में शामिल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आलोक वर्षी, वो भी परेशान है। वो कह रहे हैं कि साहब करें क्या। तो इससे पता चलता है कि ये जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं ये कितने ज्यादा पावरफुल लोग हैं, इन लोगों की कहाँ तक पकड़ है। क्योंकि मुझे ये कहने से कतई परहेज नहीं है कि ये लोग सरकार में शामिल हैं, ये लोग वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रशासन को अपने काबू में रखते हैं या प्रशासन को डरा धमका भी सकते हैं। क्योंकि डीएम का नाम मिलना और डीएम का कोई वर्जन नहीं आना, 6 दिन तक आप एक न्यूज चला रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, 6 दिन बाद भी डीएम का कोई वर्जन नहीं आता है। डीएफआरसी एक कमेटी बनी होती है, डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी, उसके अध्यक्ष डीएम हैं। तो वो तमाम इस तरह की जो भी जिले भर में इस तरह का कोई भी वाकया होता है या फी से संबंधित या स्कूल से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उस पर डीएम तुरंत मीटिंग बुला करके उस पर संज्ञान लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस जिले का तो हाल ही कुछ और है। पिछले 1 साल के अंदर डीएफआरसी की मुश्किल से 1 मीटिंग बुलाई गई है जिसमें इस तरह के वाक्यों को रख के उनका समाधान किया जा सके। तो यहाँ तो बड़ा अजीबोगरीब मामला इस पूरे जिले में मैं आपको बता दूं ये चल रहा है कि यहाँ तो सरकार सुस्त है और प्रशासन मस्त है। इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तो मैं उम्मीद कम ही करता हूँ कि यहाँ पर किसी को न्याय मिलेगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ और बहुत सारी चीजें जिनमें व्यस्त हैं, लेकिन कोई भी काम की चीज में व्यस्त नहीं है जहां बच्चों को किसी तरह का कोई रिलीफ मिल सके। ये हैरान करने वाला है, ये हैरान भी करने वाला है अपराजिता गौतम जी कि 6 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। थैंक यू अश्विनी जी। आपके प्रोग्राम से पिछले 6 दिनों से ही मैं जुड़ी हुई हूँ जी, और हम लगातार प्रोग्रेस कागजों की देख रहे हैं, कमेटियों की देख रहे हैं। जो लास्ट टाइम आपके पास सैटरडे को आई थी तब आप लोगों ने बताया था एक CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अपना गया है, इंस्पेक्शन की है, तो आपने कहा था मंडे तक वो रिपोर्ट दे देंगे। आज इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है, तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? देखिए समस्या ये होती है कि जब आवाज उठती है, और ये तो तब है जब आपके जैसा चैनल इसको बहुत एक मुहिम की तरह से ले रहा है, तो आप वो समस्याएं देखिए जो उठ के कागजों में दब जाती हैं। और अगर यहाँ पर हमने एक सेट नहीं किया एग्जाम्पल, तो यकीन मानिए, जैसे हमारे यहाँ पर आलोक वर्षी कह रहे थे कि बाकी पेरेंट्स को उठकर आना चाहिए। आलोक वर्षी आप ये बताइए वो पेरेंट्स बेचारे उठेंगे कैसे जब वो ये देख रहे हैं कि एक बच्चे के हक की लड़ाई के लिए पूरा चैनल लगा हुआ है, जब उसका 1 हफ्ते तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई, बाकी पेरेंट्स भी कहेंगे भैया चुप रहो, चुपचाप से अपना बच्चा पढ़ाओ और यहाँ राम राम करके उसकी 12वीं करके निकाल लीजिए। देखिए ये जानबूझ के एक माइंडसेट क्रिएट किया जाता है। और जैसे कसानन जी ने बोला, आप किसी भी स्कूल को आप टच कर लीजिए, आपको पता चलेगा वो राजनीतिक नेता का है, या तो वो फंडिंग होगी या पीछे से उसकी मैनेजमेंट कमेटी में कोई ना कोई नेता या कोई बड़ा अधिकारी, इसमें IAS ऑफिसर्स भी इंक्लूड होती हैं। तो जब तक हम इस सिस्टम के इसकी नींव पे वार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ दोबारा से जो मैंने डे 1 से कहा था, मैं फिर इस बात को रिपीट करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज को रद्द किया था उनकी मान्यता, और इसीलिए मैं ये कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से इस आवाज को अगर आगे उठा सकें तो आप ये बोलिए कि वो स्कूल जो नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, उनकी सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत ही उनकी मान्यता ही रद्द कर दीजिए, वहां से उनकी जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए और इस स्कूल का टेक ओवर करके सरकार स्कूल को रन करे। थोड़ा सा कठोर कदम उठाना पड़ेगा। सूर्या मैथिल जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। जी भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए आशीष जी, ये जो विषय आप लगातार 6 दिन से चला रहे हैं, ये एक सामाजिक विषय है। अगर इसको अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो ये संज्ञेय असंज्ञेय अपराध है जो कि बेलेबल ऑफेंस होता है। यही कारण है कि कई जो कानूनी एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर इतना ज्यादा संजीदा नहीं है। लेकिन असलियत में ये जितना महत्वपूर्ण है, ये हर घर से जुड़ा हुआ है, हर घर के बच्चे से जुड़ा हुआ है, हर परिवार से जुड़ा हुआ है, और हर परिवार लगातार इसको कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। जैसा कि अपराजिता गौतम जी ने पहले भी बताया और आज भी उन्होंने जिक्र किया, मैं भी इसी बात से सहमत हूं
कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना होगा और आपकी मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से आपके रिपोर्टर खड़े हुए हैं डीएम हाउस के पास में नोएडा के अंदर, उसी प्रकार से जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी आपको जवाब तलब जरूर करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रशासन को आपको जगाना है, ये मुहिम में हम सब आपके साथ हैं। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि केवल एक बच्चे की अगर बात हो भी तो यहाँ पर एकता की कमी दिखाई दे रही है। जैसा कि अपराजिता गौतम जी ने भी बोला कि हम तो भैया ऐसी स्थिति में हैं इस समय वहां पर जो अभिभावक हैं कि वो राम राम करके 12वीं पास कराएं और निकाल लें अपने बच्चे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर यही माइंडसेट रहेगा तो स्थिति कभी भी सुधर नहीं सकती। यहाँ पर यदि अभिभावक अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि नाम कटने चाहिए, नाम भी कटने चाहिए, उनको अपने बच्चों को हटाना चाहिए, दूसरे स्कूलों में ऐड करना चाहिए। क्योंकि यदि हर किस बच्चे के संग इसी प्रकार की चीजें हो रही हैं और जो कि हो भी रही हैं, सामने प्रूफ हो रहा है, उसके बाद भी अगर लोग इसमें प्रतिकार नहीं करेंगे तो फिर कैसे स्थिति सुधरेगी? यहाँ पर सरकार के साथ साथ जो अभिभावक हैं उनको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। सारा दोष सरकार को नहीं दे सकते। एक राहत इंदौरी साहब का शेर है, आलोक वत्स जी, चूंकि आपने चर्चा की कि बाकी लोग चद्दर तान के सो रहे हैं। राहत इंदौरी साहब ने लिखा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस आग की जद में, लगेगी आग तो कई घर आएंगे इस आग की जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान ही थोड़ी है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर एक बच्ची के साथ हुआ है, आपको साथ खड़े होना पड़ेगा। ईश्वर ना करे कि आपकी बच्ची के साथ भी हो, इसलिए एक मुहिम के तौर पर यहां पर आना ही पड़ेगा और सबको एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा, क्योंकि आवाज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे राजस्थान से लेकर आसाम तक, सबकी एक होनी चाहिए कि बच्चों पर किसी भी तरीके का मानसिक अत्याचार बर्दाश्त जो हमारा समाज है वो नहीं करेगा। फाइनल कमेंट लूंगा आलोक वत्स जी आपके साथ, शुरुआत करूंगा। देखिए कि कल भी मैंने कहा था, ये दुष्संतोष होता है कि आग लगी में दूसरे का घर जल रहा है, मेरा घर सेफ है, मैं नहीं जाऊंगा पानी पटाने और उसको बुझाने के लिए। और जब वो आग की लपट थोड़ी देर में उसके घर में आ गई तो उसको बचाने वाला कोई नहीं था। आज राष्ट्र के ऊपर हमारे बॉर्डर पे कुछ लोग शहीद हुए हैं गोलीबारी में, लेकिन पूरा देश खड़ा हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। उसी तरह कुछ होना चाहिए, उसी तरह होना चाहिए। सबको कोई राज्य होगा, हाँ। नहीं, शायद ही कोई व्यक्ति होगा, शायद ही होगा, शायद ही कोई जात का आदमी होगा जो नहीं खड़ा था। वो उसका तो परिवार नहीं मरा था वहां, तो राष्ट्रभक्ति में पूरा देश खड़ा हो गया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इसी तरीके से सारे अभिभावकों को मानव रक्षा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बेहद उम्दाबाद कही। यतेंद्र कसाना जी 30 सेकंड प्लीज। देखिए आशीष जी, मैं ये कहना चाहता था कि इतना आसान नहीं है। पेरेंट्स जो है, मैं पहले भी कहा है कि पेरेंट्स डरते हैं और स्कूल के साथ कोई डायरेक्ट लड़ाई या पंगा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यदि एक बच्चे को एडमिशन एक जगह से दूसरे स्कूल में कराना पड़ जाए तो आपको इनिशियल फीस जो देनी पड़ती है एडमिशन फीस के तौर पर, या और बहुत सारे तमाम तरह से जो फीस ली जाती है, तो 1-1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया एक बच्चे के एडमिशन पे ले लिया जाता है। तो पेरेंट्स की बहुत सारी मजबूरियां हैं, वो लोग बेचारे, हम जो तमाम इस तरह के जो संगठन हैं और जो राजनीतिक संगठन है, इन सबको आगे आना चाहिए, सभी को एक साथ आगे आना चाहिए, वो जरूरी है। सूर्या जी फाइनल कमेंट प्लीज, 30 सेकंड करना चाहिए। देखिए आशीष जी, मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता। यदि किसी बच्चे को आज ये कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं काम करके आएंगे तो आपकी मम्मी को थप्पड़ मारूंगी, कल को उस बच्चे के साथ भी कोई शारीरिक शोषण या शारीरिक जो है हार्मलेस हो सकता है, तब भी क्या लोग ये देखेंगे कि 1 लाख रुपए दूसरे स्कूल में लग रहा है? ये सोचने की बात है, यहाँ एक माइंडसेट की बात है। बात यहाँ ये नहीं है कि किस बच्चे के संग क्या हुआ, बात यहाँ माइंडसेट की है, यहाँ बात बच्चे की है। एक बात और, ये मानव रचना स्कूल हो या जितने भी समय की कमी अपराजिता दी 30 सेकंड प्लीज।
सॉरी, मैं ये बोलूंगी, ऐसे प्रोग्राम में बैठकर ज्ञान देना बहुत इजी होता है। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। मैं ये प्रश्न पूछती हूँ, जिन बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, अगर आप उसकी मदर को डिबेट में ले आते हैं तो एक सेंसिटिविटी क्रिएट होगी। प्रश्न तो मुझसे भी ये पूछा जा रहा है कि मैम इस डिबेट 1 हफ्ते से चल रही है, उस बच्चे की मदर कहाँ है? तो हमसे भी जब पूछा जाता है कि वो कहाँ है, हम और आप इस मुहिम को उठा रहे हैं, बाकी पेरेंट्स के अपने रीजन हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आप ये मुहिम जारी रखें और जो संबंधित विभाग हैं उनसे ATR की डिमांड करें, क्योंकि ये उनकी